गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया है। तो आइए आज हम अपने नेक्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पर पहुंचते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जानें कि ये प्रिंसिपल्स हैं क्या चीज़, इसका कंसेप्ट क्या है। स्टूडेंट, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अ मैनेजरियल प्रिंसिपल इज ए ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। स्टूडेंट्स, जो भी प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, वो एक ब्रॉड और जनरल गाइडलाइंस हैं जो हमारे डिसीजन लेने में हमारी हेल्प करते हैं। एंड बिहेवियर, स्टूडेंट ये बिहेवियर वर्ड है, ये हमने इसके बारे में चैप्टर नंबर 1 जो हमारा था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसमें भी सीखा था कि मैनेजमेंट एक ह्यूमन प्रोसेस है और ह्यूमन का जो भी हम ह्यूमन के बारे में स्टडी करते हैं उसके बिहेवियर पर स्टडी करते हैं, है ना। तो क्योंकि मैनेजमेंट क्योंकि इसकी डेफिनेशन में भी दिया हुआ है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स बाय इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, है ना। दूसरे लोगों से काम कराना है, क्योंकि ह्यूमन प्रोसेस है तो उसमें ह्यूमन बीइंग है तो बिहेवियर होगा ही। अब बात करते हैं जनरल गाइडलाइंस की। गाइडलाइन मतलब दिशा निर्देश, यानी प्रिंसिपल्स जो हैं वो रूल्स रेगुलेशन है जो हमें गाइड करते हैं किसमें, डिसीजन लेने में, यानी हमें जो मैनेजरियल डिसीजंस हैं, अच्छे डिसीजंस लेने में हमारी हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं कि ये प्रिंसिपल्स आते कहाँ से हैं। हमने स्टूडेंट्स बताया था कि मैनेजमेंट एक साइंस भी है, ठीक है, एंड साइंस इज बेस्ड अपॉन प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जैसे जैसे हम एक रूल पर या किसी एक टॉपिक पर एक्सपेरिमेंट करते जाते हैं और सेम रिजल्ट आते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं उसी टॉपिक पर, फिर सेम रिजल्ट आते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, प्रिंसिपल्स या गाइडलाइंस बन जाते हैं। ऐसे ही मैनेजमेंट में होता है कि जब हम कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक हमारे सामने होता है या प्रॉब्लम सामने होती है, हम उसमें कोई रूल या सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करते हैं और उसी प्रॉब्लम पर सेम सोल्यूशन लगाने से सेम रिजल्ट हमको आते हैं, तो हम ये कहेंगे कि इस प्रॉब्लम का यही सोल्यूशन है, और वो बाद में प्रिंसिपल्स या गाइडलाइंस बन जाते हैं, ठीक है। तो ये तो था स्टूडेंट्स प्रिंसिपल्स का कंसेप्ट, ये प्रिंसिपल्स आते कहाँ से हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स जो है उनके नेचर के बारे में, कि जो भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उनका नेचर क्या है। नेचर मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स, वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें उसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं प्रिंसिपल्स की। नंबर 1 यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। स्टूडेंट, जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी दिए हुए हैं, क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम्स मैनेजमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं वो यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब कहने का ये है कि जो प्रॉब्लम हमारे यहाँ इंडिया में है वो फॉरेन के किसी भी कंट्री में होगी। अगर स्ट्राइक यहाँ होती है तो फॉरेन में भी होती है, वेजेस बोनस इंक्रीज करने हैं वो वहाँ भी होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स यहाँ होते हैं वो फॉरेन कंट्रीज में भी होते हैं, ट्रेनिंग्स यहाँ होती हैं वो फॉरेन कंट्रीज में भी होती हैं। तो यानी कि सेम प्रॉब्लम जो है वो सभी कंट्रीज में एक ही तरह की होती है, ठीक है। तो उनके जो सोल्यूशन है वो भी एक ही तरीके के हुए, यानी कि जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी दिए हुए हैं, यानी वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सभी जगह पर वो प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं। अभी हम प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जान लें ये क्या चीज है। नंबर 2 जनरल गाइडलाइंस। स्टूडेंट, जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो जनरल गाइडलाइंस हैं। गाइडलाइन मतलब दिशा निर्देश, यानी प्रिंसिपल्स जो हैं वो एकदम परफेक्ट नहीं होते हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। उनका काम है हमें गाइडलाइन या गाइड करना, हमें एक गाइडलाइन देना। प्रॉब्लम तो हम ही को सॉल्व करनी है, लेकिन उन प्रिंसिपल से हमको एक दिशा निर्देश मिल जाता है कि भाई हमको इस रास्ते पर चलना है या इस रास्ते पर चलने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इट मींस जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो सब जनरल गाइडलाइंस है, केवल गाइडलाइंस है। ऐसा नहीं है कि बहुत रिजिड है, उनके बिना कुछ होगा ही नहीं, लेकिन वो ये है कि हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसमें वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट, फॉर्म्स बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, जिसकी हम बात कर रहे थे कि साइंस में भी ऐसा ही होता है। देखिए कि जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो ऐसा नहीं है कि वो अचानक से पैदा हो गए कहीं से। वो कैसे है, प्रॉब्लम आई उसका सोल्यूशन लगाया, फिर सेम प्रॉब्लम आई फिर वही सोल्यूशन लगाया, फिर सेम प्रॉब्लम आई वही सोल्यूशन लगाया, और रिजल्ट सेम आ रहे हैं हर बार।
तो क्या हो जाएंगे, वो प्रिंसिपल्स बन जाएंगे। ये कैसे बनेंगे, बाय प्रैक्टिस, यानी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, उतने ही वो सेम रिजल्ट आएंगे और प्रिंसिपल्स का फॉर्मेशन होगा। यानी कि कैसे फॉर्म होते हैं, प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन पर ये फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी फ्लेक्सिबल। स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो रिजिड होते हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, होनी भी चाहिए, क्योंकि हमें ह्यूमन बीइंग के साथ उन प्रिंसिपल्स को फॉलो कराना है, ह्यूमन बीइंग से फॉलो कराना है। तो उसमें क्या होगा, देखिए, हर एक दिमाग, हर एक ह्यूमन बीइंग एक अलग तरह का दिमाग, सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग तरीके की। मान लीजिए एक आपकी फर्म में कोई एक फिजिकली चैलेंज है और आपने टाइम रख रखा है कि नहीं भाई 5 बजे हम अपने वर्कर्स को छोड़ेंगे और सभी वर्कर्स खड़े होकर के काम करेंगे मशीन पर। लेकिन अभी फिजिकली चैलेंज आपने, क्योंकि आपकी पॉलिसी है भाई सोसाइटी को भी इम्प्रूव करना है, आपके कुछ सोशल वैल्यूज भी हैं, आपने सोचा कि नहीं फिजिकली चैलेंज लोगों को भी अपने अपने काम पे रखना है, जिससे कि वो लोग भी समाज में थोड़ा जी सकें, या जो हमारी मुख्य धारा है उसमें आ सकें, वो अपने लिए वो जी सकें, अपने परिवार के लिए, फैमिली के लिए कुछ अर्न कर सकें। तो आप मान लीजिए खड़े होकर के काम करने की बात आपने कही है, तो आप फिजिकली चैलेंज जो हैं उनको लिए तो ये पॉलिसी नहीं रख सकते। यानी कि ये मैन टू मैन वेरी करता है, ठीक है, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। आप रिजिड नहीं हो सकते किसी भी प्रिंसिपल पर, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की क्वालिटी की होती है प्रिंसिपल्स में, वो मैन टू मैन वेरी करता है, ये सिचुएशन पर वो वेरी बेस करता है, डिपेंड करता है। नेक्स्ट है मेनली बिहेवियरल। स्टूडेंट, जो कि हम बात कर रहे थे, प्रिंसिपल्स जो हैं ये हमें ह्यूमन बीइंग पर अप्लाई करने हैं, यानी कि उनके बिहेवियर पर बेस्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रिजिड हो जाएंगे, ठीक है, सिचुएशन बेस्ड प्रिंसिपल आपके होंगे, और ये आपको ह्यूमन बीइंग को ध्यान में रख करके ये प्रिंसिपल्स को बनाना है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स, ये कुछ मैनेजमेंट के नेचर था, ये प्रिंसिपल्स का नेचर था, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ठीक है। आइए बात करते हैं कि मैनेजमेंट के जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है स्टूडेंट्स, जहां पर भी प्रिंसिपल्स की बात होंगी वहां पर रूल रेगुलेशन की बात होंगी, और क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारे लिए कितने सिग्निफिकेंट है। हालांकि ये अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए हम एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स, एफडब्ल्यू टेलर ने मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं जो बहुत इफेक्टिव हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट की उन्होंने बात कही है, तो उसके प्रिंसिपल्स के बारे में आइए हम बात करते हैं। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी कि आपको जो भी काम करना है या जो भी डिसीजंस मैनेजमेंट में लेने हैं वो सिस्टमैटिक वे में लेने हैं। साइंस एक्चुअली सिस्टमैटिक प्रोसेस का नाम है, जहां पर सभी काम सिस्टमैटिक तरीके से होते हैं, या जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व होती हैं। अगर हम साइंस की बात करें, मान लीजिए आप साइंस, क्योंकि हमने मैनेजमेंट एज ए साइंस में भी बताया था, सबसे पहले प्रॉब्लम होती है आपके सामने साइंस में, ठीक है, फिर प्रॉब्लम को एनालिसिस किया जाता है, फिर बहुत सारे सॉल्यूशंस को कलेक्ट किया जाता है, उनमें से बेस्ट सॉल्यूशन को सेलेक्ट किया जाता है, सेलेक्ट करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, फिर रिजल्ट्स फाइंड आउट किए जाते हैं। बिल्कुल ठीक उसी तरह मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के भी साथ होता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट में आपको क्या करना है, मैनेजमेंट में जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको आपको साइंटिफिकली सॉल्व करना है, नॉट रूल ऑफ थंब। आपको डिक्टेटरशिप नहीं दिखानी, उंगली के इशारे पे काम नहीं कराना, ठीक है। आपको सभी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। आपको जितने भी वर्कर्स हैं मैनेजमेंट में उनके बीच में हार्मनी होनी चाहिए। हार्मनी मतलब सौहार्द, डिस्कॉर्ड मतलब कलह ना हो, द्वेष ना हो, आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, मनमुटाव ना हो। करेक्ट मीनिंग डिस्कॉर्ड मतलब मनमुटाव। तो मतलब कहने का ये है कि जितने भी मैनेजमेंट में, चाहे वो एक मैनेजमेंट के एक लेवल में हो या डिफरेंट लेवल्स में हो, मींस वर्कर टू वर्कर और वर्कर टू मैनेजमेंट, आपस में हार्मनी होनी चाहिए, आपस में द्वेष नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा या मनमुटाव की फीलिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी मैनेजमेंट के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स हैं, किसी एक का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते मैनेजमेंट में, कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो हम सबको जब ग्रुप ऑब्जेक्टिव होंगे
यानी पूरा ग्रुप ही मिलकर के उसको अचीव कर सकता है। जहां ग्रुप की बात होगी तो जब तक उनमें यूनिटी नहीं होगी तब तक वो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकते। यानी कि वर्कर्स के बीच में हार्मनी का फीलिंग आना चाहिए, डिस्कॉर्ड का नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट है कोऑपरेशन और नॉट इंडिविजुअलिज्म। एक दूसरे को कोऑपरेट करना है, आप अपने अकेले के बारे में नहीं सोचेंगे। इसका मतलब है कि मान लीजिए आपका कोई वर्कर है या कोई टारगेट मिला फर्म को और किसी वर्कर ने अपना टारगेट पूरा कर लिया है, तो ऐसा नहीं है कि वो फर्म को छोड़ करके चला जाए, क्योंकि जो भी टारगेट्स हैं वो कलेक्टिव हैं। तो अगर ऐसा लगता है और दूसरा कोई वर्कर है जो स्लो काम कर रहा है, तो उसको उसका काम बांट लेना चाहिए, यानी कि उसमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। वो बात अलग है कि आपको जो भी आप एडिशनल काम कर रहे हैं उसके लिए एडिशनल वेजेस या ओवर टाइम आपको फर्म प्रोवाइड करेगी, ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करेगी, लेकिन आप केवल अपने बारे में नहीं सोचेंगे। आपको कोऑपरेशन की फीलिंग होनी चाहिए। टारगेट आपका अपना नहीं है, आपके दूसरे साथी का टारगेट भी आप ही का टारगेट है और आपको उस टारगेट को कंप्लीट करने में उसकी हेल्प करनी होगी। ठीक है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। यानी कि जितने भी मैनेजमेंट में वर्कर्स हैं उनको अपने लिए डेवलपमेंट का भी उनको राइट है। वो अपने बारे में, अपने एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के बारे में, अपने ट्रेनिंग्स के बारे में उनको भी राइट है और वो उनको भी चाहिए कि वो अपने आप को डेवलप करें। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही मेथड है उसी को फॉलो कर रहे हैं। यदि उनके बीच में ऐसा लगता है कि उनको कोई नई नॉलेज है या वो नई नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं तो ठीक है, वो अपने लिए नई नॉलेज के लिए कुछ बुक्स या ट्रेनिंग्स के थ्रू वो मैनेजमेंट को बोल सकते हैं कि हमारी ट्रेनिंग कराओ जिससे कि हमारा भी डेवलपमेंट हो। तो सभी वर्कर्स को ये राइट है कि वो अपने और ऑर्गेनाइजेशन के और दूसरे लोगों के लिए भी वो उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए भी वर्क करें थ्रू ट्रेनिंग्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये कुछ साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स थे जो हमने सीखे। ठीक है, तो आज स्टूडेंट्स हमने प्रिंसिपल्स के कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स का नेचर एंड एफडब्ल्यू टेलर्स की जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसकी थ्योरीज के बारे में हमने डिस्कशन किया। इससे आगे का काम हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।